आपने फाइनली जिसे कहेंगे इंडिया अलायंस की बोहनी आपने करी सीट शेयरिंग की, क्योंकि आपके पहले लग रहा था कि ये अलायंस नाम का होगा मगर सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी कहीं पे भी। तो ये सीट शेयरिंग अलायंस आपने कैसे किया? क्योंकि बंगाल में मना हो गया था, अरविंद केजरीवाल जी को परेशानी थी और लग ये रहा था कि नहीं होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन बना और किसी कारण इंडिया गठबंधन से कुछ लोग छोड़ के चले गए जी। और इधर क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया था, समय कम है, बीजेपी जब तैयारी कर रही है तो मेरी कोशिश थी कि कम से कम सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जो भी कोई कारण रहा हो जिसकी वजह से कांग्रेस सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही थी, लेकिन जब नीतीश जी उस गठबंधन को छोड़ के गए और उस समय जब मैंने अनाउंस किया कि हमारी 11 सीटों पर सहमति है और लगातार हम लोग बातचीत करेंगे और गठबंधन में जो सीटें बनेंगी उसको हम लोग देंगे कांग्रेस को, और उसका परिणाम ये हुआ कि गठबंधन बना, 17 सीट पे फाइनल हो गया और इसके बनने के बाद और दलों ने भी लेकिन तब हुआ जब आपने ढुलमुल देखते हुए 11 सीटों की घोषणा कर दी कि मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, इसलिए कि कांग्रेस इंतजार कर रही थी किसी बात को लेकर के कि चुनाव की तारीख आ जाए तब गठबंधन हो। यूपी के चुनाव को जीतने के लिए और बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ने के लिए तैयारी चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी तभी संभव है जब प्रत्याशी को समय मिले और प्रत्याशी को मौका मिले उसको काम करने का, जमीन पर अपनी बात पहुंचाने के लिए। ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि आखिरी मौके पे इवेंचुअली प्रियंका गांधी हैड टू स्पीक टू यू, क्योंकि लग रहा था कि नेगोशिएटर्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इज इट ट्रू दैट उनके कई सीनियर लीडर्स और जिनको इंचार्ज बनाया गया था कांग्रेस का यूपी के लिए, वो बातचीत कर रहे थे। बीच में उन्होंने भी बात की, प्रियंका गांधी जी ने भी बात की। बाद में कुछ तबीयत उनकी खराब हुई जिसके कारण वो बात नहीं कर पाई। बाद में जब फाइनल हो गया सीटों को लेकर के तब उनसे बातचीत जरूर हुई और उसके बाद अनाउंस हुआ अलायंस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारी तरफ से तो सहमति थी, उस तरफ से सहमति आने बाकी थी और उसके बाद सहमति जब बनी तो उसके बाद अलायंस अनाउंस हो गया। अखिलेश, आई वांट टू नो वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन यू वर फाइटिंग इलेक्शंस इन 2017, उसके बाद यू फॉट विद बीएसपी एंड देन नाउ यू आर बैक विद, ये अलायंस होते कैसे? यानी क्या वर यू इन टच विद राहुल गांधी इन बिटवीन दिस टू अलायंसेस? क्या बातचीत, एसएमएस एक्सचेंज, व्हाट्सएप एक्सचेंज? हाँ, ये सब होता है क्योंकि उनको अपनी पक्ष की बात कहनी है और उनके जो लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म, या वो उसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि कभी कांग्रेस इतनी पार्टी थी या उनको इतना वोट मिलता था, उनके पास प्रत्याशी अच्छा है या वो यहाँ काम कर सकते हैं। तो इन सब बातों को करने के बाद नहीं, बियॉन्ड दिस, वर यू इन टच विद हिम कॉन्स्टेंटली? बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अचानक चुनाव के टाइम में दोनों मिल जाते हैं, नहीं, यूपी के लड़के खड़े हो जाते हैं, बट इज इट ए फ्रेंडशिप? इज इट दैट बियॉन्ड पॉलिटिक्स आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं? हाँ, बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं, उसी का तो परिणाम है कि अलायंस हो गया। यानी कभी कभी आप कोई फॉरवर्ड भेजते हैं राहुल गांधी को या राहुल गांधी को? नहीं, वो इतना हम लोग नहीं करते। ये बातें शेयर करने की नहीं है, लेकिन मैं ये फॉरवर्ड अब किसी को कुछ नहीं करता हूँ। नहीं, राहुल गांधी भी नहीं करते हैं? नहीं, मैं उनको भी नहीं करता, उनसे भी कुछ नहीं आता है मुझ पे। अब ये 17 सीटें आपने दे दी हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश को इलेक्शन में पहली बार मैंने 89 का इलेक्शन जो था लोकसभा का कवर किया था। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। 17 सीटें, डज कांग्रेस डिजर्व 17 सीट्स? देखिए, अगर हम अर्थमेटिक देखें या पुराना परिणाम देखेंगे तो क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और समाजवादी पार्टी का वहाँ पर समर्थन होगा। कांग्रेस के वर्कर्स उतने नहीं है जितने समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब साथ होगा उस समय कांग्रेस को अच्छा वोट मिलेगा। अखिलेश, 67 सीट्स उन्होंने लास्ट टाइम लड़ी, उसमें से 63 में जमानत जब्त हुई। विधानसभा के चुनावों में उन्होंने 399 सीटें लड़ी, 387 में जमानत जब्त हुई। यानी लोकसभा पिछले चुनावों में 94% डिपॉजिट लॉस्ट कांग्रेस का और विधानसभा में 97% डिपॉजिट लॉस्ट। कांग्रेस 2017 में आपके साथ लड़के 7 सीट 6.2% वोट, 2022 में 2 सीट 2.3% वोट। आप ही दे रहे हैं माल, लग रहा है। नहीं, देखिए, यूपी का चुनाव बदल गया है और जब से बीजेपी यहाँ
आई है तब से सब कुछ हिसाब किताब बदल गया है यहाँ का यूपी का। समाजवादी पार्टी का जिन भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बहुत है और जिस तरह की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं यूपी में, उसमें कहीं ना कहीं हमें सब कुछ मिला जुला काम करना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ आने से कम एक परसेप्शन ये बनता है कि नेशनल लेवल पर एक पार्टी आपके साथ आ गई है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नेशनल लेवल पर कोई मुकाबला कर सकता है बीजेपी का तो कांग्रेस पार्टी है, तो वो एक एडवांटेज है। यू थिंक दैट पैन इंडिया बीजेपी को लड़ाई देने वाली पार्टी कांग्रेस है? हाँ, इससे समाजवादी पार्टी को भी फायदा होता है कि यू आर द नेशनल लेंस मिलता है आपको एक। हाँ, वो उसके अलावा क्योंकि आपको रीजनल पार्टी है माना जाता है, हमारी पार्टी का बहुत ज्यादा और प्रदेशों में संगठन उतना नहीं है। MLAs head in मध्य प्रदेश, राजस्थान। नहीं, एमएलए एक समय बंगाल मेंबर फ्रॉम बंगाल। नहीं, एक समय था जब हमारी पार्टी दूसरे प्रदेशों में भी थी जी। लेकिन इस चुनाव में जब हम देखेंगे तो हमें एक नेशनल पार्टी के साथ जुड़ने से कम वो वोट जो बीजेपी को हटाना चाहता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस भी लड़े, हम भी लड़ें या और सहयोगी दल लड़ेंगे तो वो वोट जो बीजेपी के खिलाफ है वो अलग अलग क्यों हो। अमेठी देखिए, अमेठी की सीट आपने दी है। अमेठी में आप कई सालों से उनको बख्श रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के कॉन्टेस्ट में डिस्पाइट आपका साथ देने के बावजूद राहुल गांधी हार गए। राहुल गांधी हार गए थे पिछली बार। कोई गलती कर रहे हैं वो ऐसी जिसके कारण कांग्रेस को ऐसा लॉस हो रहा है? ये सीट वो है जहाँ पूरा परिवार लड़ा है। देखिए, बीजेपी जब से उत्तर प्रदेश में आई है और जब से प्राइवेट कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर कर करके इलेक्शन मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ है, उसमें कांग्रेस पीछे छूट गई है। समाजवादी पार्टी इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रही क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना संगठन है, समाजवादी पार्टी का ग्रास रूट पर लोग हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ न जाने कितने सालों से काम कर रही है, विधायक हमारे जीतते हैं। क्या ये शायद आप कहना चाह रहे हैं कि पैसा ही नहीं, संगठन बना के रखना पड़ेगा? कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया। हाँ, कांग्रेस का जो संगठन कभी रहा होगा, अब कांग्रेस के पास वो संगठन नहीं है और संगठन नहीं है, उसी का परिणाम ये है कि आज कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो भी 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, ईमानदारी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन उनका साथ देगा और गठबंधन का पूरा वोट उन्हें मिलेगा। अमेठी में विधानसभा में 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, 5 में से 4। रायबरेली में बीजेपी के पास 3 है, समाजवादी पार्टी के पास 2। ज़्यादातर तमाम सीटें, इलाहाबाद बहुत खूबसूरत सीट है साहब, प्रयागराज अगर कहूँगा तो लोग मेरे को कहेंगे कि आपने प्रयागराज क्यों नहीं बोला। मेरी पैदाइश इलाहाबाद प्रयागराज की है। 1984 से कांग्रेस नहीं जीती है, तो आपने उनको सीट दे दी। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को विधायक है। हाँ, समाजवादी का विधायक है। तो अगर आप किसी तो आपने क्यों नहीं ली वो सीट? ना, किसी भाई उनको नंबर तो दिखाना पड़ेगा ना। अब इतनी बड़ी पार्टी है और नंबर कम होगा तो और स्टेट में क्या फेस करेंगे वो? तो कम से कम उनका जो पूरा गठबंधन का प्रयागराज में पिछले चुनावों में 2019 में 55.5% बीजेपी, 35% समाजवादी पार्टी और बीएसपी। इतना कांग्रेस पार्टी मेयरली 3.5%। क्योंकि चुनाव, यानी अब आपको 3.5% की पार्टी को 50% से ऊपर ले जाना है अखिलेश जी। तो ये चुनाव बदला है और चुनाव का लड़ने का तरीका बदला है, मुद्दे बदले हैं। तो बीजेपी ने जो अपना वोट बैंक बढ़ाया है वो कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 50% से ऊपर लेकर गए हैं। अगर हम प्रयागराज का ही जो इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ, तो 50% से ऊपर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है यूपी में जहाँ पर वो 50% के लगभग वोट पा रहे हैं। कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी ना 63% पढ़ने वाला वोट पा रहे हैं। तो ये अगर पढ़ने वाला वोट, बनारस 63%, यस, मैं वही कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी एंड बीएसपी अगेन वाज नंबर 2। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जो मुद्दे और बीजेपी ने जो काम किया है, जो बीजेपी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट या जो प्राइवेट कंपनीज को हायर कर करके जो आजकल एक नया इलेक्शन मैनेजमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, उनका सहयोग लेकर के वो काम करते हैं। और हर आदमी को मार्क कर दिया उन्होंने, वोटर लिस्ट से मार्क किया है, इश्यूज मार्क कर लिए। इश्यूज क्या बोल रहे हैं वो सब उनके पास एनालिसिस है, डेटा पे काम कर रहे हैं। तो एक उनका काम करने का तरीका है। समाजवादी पार्टी का बहुत ट्रेडिशनल का तरीका रहा काम करने का, लेकिन हाँ,